ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक पारी सीन को देखते हैं जो कि यहाँ पर शीन ने सभी को दी थी। और इतने में यहाँ पर शीन का सबसे बड़ा सरप्राइज वहाँ पर आ जाता है जो कि उस बॉक्स के अंदर रखा हुआ था, जिस बॉक्स के अंदर यहाँ पर हम गुजन को देखते हैं। और शीन ये सब कुछ इसलिए कर रही थी बिकॉज गुजन ने यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दिया था, विच मीन्स यहाँ पर उसने शीन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। शीन यहाँ पर कहने लग जाती है कि इस क्लब रूम में मौजूद जितने भी लोग यहाँ पर है, अगर वो लोग नंबर को सही गेस करेंगे तो फिर मैं यहाँ पर ये लड़का तुम्हें ऐसे गिफ्ट दे दूंगी, फिर तुम जो चाहो वो इस लड़के के साथ कर सकती हो। इतने में यहाँ पर दौड़ती हुई आ जाती है रैनन, जो कि यहाँ पर वाइन सर्व करने के लिए आई थी। वो लोग रैनन को देखते ही यहाँ पर उसके मोटापे का मजाक बनाने लग जाते, पर रैनन को फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पर अपने गेम में बिजी थी, जहाँ पर वो भी सेम चीज कर रही होती है। एंड इतने में यहाँ पर एक नंबर बोलती है, वही दूसरा डाइस रोल करने पर वही नंबर आता है जो रैनन ने कहा था अपनी गेम के लिए। तब यहाँ पर गाजर से रोकते हैं एंड बताते हैं कि आपने यहाँ पर मिस्टर गुजन को जीत लिया है। रैनन कहने लग जाते कि ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी हूँ। शीन यहाँ पर गुजन से कह रही थी कि अरे वाह, तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लड़के मिल चुकी है, देखा ये रहा तुम्हारा यहाँ पर पनिशमेंट मुझे रिजेक्ट करने का। जैसे यहाँ पर रैनन गुजन को देखती है, हमें यहाँ पर बचपन के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्ची कंटिन्यूसली रो रही थी, और वो बच्ची यहाँ पर कोई नहीं, रैनन थी। उस समय आकर गुजन ने यहाँ पर रैनन की मदद की होती है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर रैनन गुजन को समझ जाती है और पहचान जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो एक ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। तब यहाँ पर वो सोचती है कि कुछ भी कर कर उसे यहाँ पर उसे इस जगह से निकालना पड़ेगा ही, जहाँ पर वो उसे लेने के लिए एक्सेप्ट कर लेती है। बट शीन यहाँ पर प्राइस मनी बता रही थी जो कि 20,000 येन का होता है। अब रैनन को पता था कि वो यहाँ पर ढेर सारे पार्ट टाइम जॉब कर रही है, पैसे भी सेव कर रही है अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, और अभी तो रेंट भरना भी बचा हुआ है। तो अगर वो यहाँ पर 20,000 येन देगी तो उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। वो यहाँ पर उसे प्राइस थोड़ा कम करने के लिए कहती है। शीन और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर हंसने लग जाती है। शीन कहते कि तुम्हें क्या ये कोई फिश मार्केट लगता है जहाँ पर तुम बार्गेन करने के लाए हो, लेना था लो, वरना यहाँ पर और भी लोग हैं जो कि इसे ले चले जाएंगे। और यहाँ पर एक स्टाफ होती है जो कि कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी गुलशन को ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर रैनन उन्हें मना कर देती है, ये कहते हुए कि नहीं, इसे कोई नहीं ले जा सकता है। एंड यहाँ पर वो ढेर सारे पैसे देकर उसे परचेस कर लेती है, जिसके बाद में यहाँ पर रैनन उसे पीठ पटा के ले जा रही होती है। वो गुजन से कहने लग जाती है कि कम से कम तुम यहाँ पर वॉक तो कर सकते हो। गुजन तो यहाँ पर ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। रानन कहते कोई बात नहीं, मुझे ले जाने दो, लेकिन प्लीज चलना सीख लेना, वरना रोज रोज मैं यहाँ पर तुम्हें वॉकिंग के लिए नहीं लेकर जा सकती हूँ। एंड जैसे यहाँ पर वो उसे अपने घर लेकर आती है, वैसे ही यहाँ पर अंदर वाले कमरे से दो क्यूट से बेबीज बाहर आते हैं, जिसका नाम एमी और एबी होता है। एमी तो यहाँ पर हैंडसम गुजन को देखकर हैंडसम बोलना शुरू कर देती है, लेकिन एबी उसे ऐसा करने से मना करता है, बिकॉज यहाँ पर वो उसे याद दिला रहा था कि याद है ना मम्मा ने हमसे क्या कहा हुआ है कि स्ट्रेंजर से हमें दूर ही रहना चाहिए। वही दूसरा वो बता रहे थे कि अब से अंकल गुजन कुछ दिनों के लिए हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेंगे। तब यहाँ पर वो लोग खुश हो जाते हैं एंड यहाँ पर एमी अपने अंकल गुजन से कहने लगती है कि क्या आप यहाँ पर हमारे फादर हो, बिकॉज मम्मा ने इससे पहले किसी को भी घर पर नहीं लाया और ना ही अपने लव ऑफ द लाइफ का बताया हुआ है। तब यहाँ पर गुजन को पता चलता है कि लड़की तो यहाँ पर शायद से शादीशुदा भी है या फिर नहीं, इस बात का भी कंफर्मेशन नहीं है। इसके बाद भी यहाँ पर वो लोग डिनर करने लग जाते हैं, जहाँ पर डाइनिंग टेबल पर सिर्फ और सिर्फ प्लेन सूप और वेजिटेबल्स थे। उस समय यहाँ पर एमी कहने लग जाती है कि मम्मा क्या आप यहाँ पर मीट लाना भूल गए, आपको तो पता ही है कि मुझे चिकन लेग्स खाने का कितनी ज्यादा मन थी, पर आपने तो वो सब कुछ लाया ही नहीं, और आज तो आपने अपनी सेविंग्स भी ली थी। तब यहाँ पर वो उसे बता रही होती कि मैंने एक्चुअली उन सेविंग्स को यूज कर लिया अंकल गुसन की इमरजेंसी के लिए। तभी यहाँ पर गुसन को समझ आता है कि इस बेचारी ने तो यहाँ पर अपनी सारी सेविंग्स को यूज कर लिया, वो भी मुझे सेव करने के लिए। इतने में यहाँ पर एबी एमी को समझा रहा होता है कि अगर तुम एक दिन मीट नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा, उल्टा वेजिटेबल्स में यहाँ पर ढेर सारा आयरन, फाइबर और न्यूट्रिशन होता है जो कि तुम्हें खाना चाहिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो गुजन को कहने लग जाता है कि एज अ मैन ऑफ द हाउस मुझे लगता है कि हम दोनों को मैन टू मैन एक बातें तो कर ही लेनी चाहिए। गुजन पूछता है कि बोलो।
यहाँ पर ए भी कुजन को कहने लग जाता कि देखो, हमने यहाँ पर आपको घर के अंदर रहने के लिए अलाउ तो कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पर मेरी मम्मा को और मेरे सिस्टर को परेशान नहीं कर सकते। कोई भी एक्शन या कोई भी बोली हुई चीजें जो कि मेरी मम्मा को और मेरी बहन को अगर अपसेट तक करती हैं तो फिर आपको ये घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। यहाँ पर कुजन अग्री करने लग जाता है। एमी भी से कहते कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अंकल तो बहुत हैंडसम लगते हैं, तो वो सचमुच अच्छे इंसान होंगे। एमी कहता है कि एमी, मैंने तुमसे कहा था ना, कभी भी किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। वही दूसरी यहाँ पर जानन कोजन से कहती है कि अगर बाद में यहाँ पर तुम्हें फिर भी बॉडी में पेन हो रहा होगा तो मुझे बता देना, मैं मेरी नेबर से यहाँ पर व्हील चेयर लेकर आ जाऊंगी, ताकि तुम्हें यहाँ वहाँ करने में डिफिकल्टीज हो ना। इतने में यहाँ पर रात को सोने का टाइम आ जाता है, जहाँ पर एमी और एबी कम्प्लीटली ना कह रहे थे। एमी कहते कि मैं स्टार्टिंग से यहाँ पर भैया के साथ बेड शेयर करती आ रही हूँ, मैं उनसे दूर नहीं जाने वाली, वरना यहाँ पर मॉन्स्टर्स मुझे खा जाएंगे। यहाँ पर जानन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि एबी यहाँ पर अंकल के साथ हो जाएंगे और तुम मेरे साथ। पर एमी यहाँ पर मानने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। वही उतने में वो उन्हें सोने के लिए कहती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और खुद नीचे सोने जा रही थी। यहाँ पर गूसर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम नीचे सोओगी। जानन कहते कि अरे वाह, तुम नहीं चाहते हो मैं नीचे सो, ठीक है मैं अभी ऊपर आ जाती हूँ। एंड यहाँ पर वो ऊपर सोने के लिए एक अपना बॉर्डर भी बना लेती है पिलो से। वही दूसरे यहाँ पर उसे कहते हैं कि फिक्र मत करो, यहाँ पे भले हम बेड शेयर करें बट मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगी। आई नो मैं फैट हूँ तो फिर तुम मुझे हेट करते रहोगे मेरे अपीयरेंस से ही। तो वो उसे बताते कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा हार्ट अच्छा होना चाहिए ना कि बॉडी। जानन कहते कि बस भी करो, तुम्हें पता है जब मैं यहाँ पे पतली स्लिम और एकदम अच्छी लिया करती थी, उस समय यहाँ पर लड़के मुझे वही बोलते थे कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे दिल के लिए तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वही लड़के यहाँ पर मेरी फैटनेस को देखकर भागते हैं। तो ये तो बस यहाँ पर लोगों की बोलने की बात है। इतना कहते हुए यहाँ पर वो सुने जा रही थी, जहाँ पर वो रानन से बच्चों के फादर के बारे में पूछने लग जाता है। उस टाइम वो बता रहे थे कि उनके तो फादर है ही नहीं। ये सुनकर यहाँ पर उसे थोड़ा सा वियर्ड शॉक लगता है। तब वो उसे बताते हैं कि देखो, असल में यहाँ पर मेरी बेस्टी और उसका कोई तो मेट, उन दोनों के बीच में चीजें हो चुकी थी, जिसके बाद में यहाँ पर मेरी बेस्टी प्रेग्नेंट हो गई थी। उसे खुद नहीं पता था कि आखिर फादर है कौन, लेकिन वो इन बच्चों को जन्म देकर यहाँ पर उन्हें पालना पोसना चाहती थी। तो मैंने और मेरी बेस्टी ने तय कर लिया कि हम दोनों मिलकर यहाँ पर इन्हें संभालेंगे। वही दूसरे यहाँ पर वो उसकी बेस्टी के बारे में पूछने लग जाता है। तब वो उसे बताती है कि जब यहाँ पर बच्चे 3 साल के थे, उसी समय वो इलनेस की वजह से गुजर चुकी थी, जिसके बाद से यहाँ पर बच्चे सिर्फ रानन के पास ही है और वही उनका ख्याल रखती है। इतना बोलते ही यहाँ पर वो सोने चली जाती है। कुजन को लग रहा होता है कि शायद से इसने यहाँ पर मुझे परचेस किया होगा, ताकि मैं यहाँ पर इन बच्चों का फादर बन सकूं। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर रानन जा रही थी कुजन को उठाने के लिए, और उसी समय यहाँ पर वो उसके ऊपर ही गिर जाती है, जहाँ पर गुजन को लग रहा था कि शायद से उसकी कोई ना कोई हड्डियां तो टूटी गई होंगी। रानन कहते कि चलो हम जाकर हॉस्पिटल विजिट कर कर आते हैं, बट यहाँ पर वो उससे मना कर देता है। वो उसे कहते कि हॉस्पिटल जाएंगे नहीं तो तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप कैसे कराएंगे। इतने में यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि आखिर वो क्यों नहीं जा सकता, बिकॉज यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि उसका पीछा कर रहे हैं। रानन को ये बात कुछ समझ नहीं आई, बिकॉज यहाँ पर वो गो फैमिली से जो बिलोंग करता है, वो फैमिली उसके पास अंधा पैसा है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा पावर्स भी। तब गूसन उसे बता रहा होता है कि 1 मंथ पहले उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, और इसके बारे में तो यहाँ पर रानन ने खुद ही टीवी में देखा ही हुआ था। रानन कहने लग जाती है कि ग्रैंडपा की डेथ की वजह से उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिस वजह से तुम सभी जगह से छिप रहे हो और लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तब वो उसे बताने लग जाता है कि उनके डेथ के बाद में यहाँ पर उसे ग्रैंडपा की जितनी एरिटेंस थी, उन सभी चीजों पर यहाँ पर उसके अंकल की नजर पड़ गई थी, जहाँ पर दादाजी पहले से ही चाहते थे कि वो सब कुछ यहाँ पर गुजन को मिले। बट अंकल तो यहाँ पर ये चीज प्रूव करने पर पड़े हुए थे कि उनका जो ग्रैंडसन है वो उन चीजों को डिजर्व नहीं करता, और जब वो प्रूव नहीं कर पाए तो अब यहाँ पर वो उसके मौत के पीछे पड़ चुके कि एटलीस्ट यहाँ पर गुजन के मरने के बाद सब कुछ यहाँ पर उनका हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर वो हॉस्पिटल भी नहीं विजिट कर सकता है, और उसके पैरों की हालत उसके अंकल ने की है। इन सभी बातों को सुनते हुए जानन को यहाँ पर उसके लिए बहुत बुरा लगने लग जाता है, बिकॉज वो क्या से क्या जो हो गया है। वो उसे कहते कि रही बात हॉस्पिटल जाने की, तो वो जरूरत नहीं है, ए भी है ना घर पे। गुसन को यहाँ पर ये बात कुछ खास समझ नहीं आती। इतने में यहाँ पर ए भी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाता है, जिसके बाद में आकर ए भी यहाँ पर उसका चेकअप करना शुरू कर देता है, और यहाँ पर बता रहा था कि आगे कौन कौन सी चीज की उसे जरूरत पड़ेगी।
तब यहाँ पर गुलशन उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। तो वो कहने लग जाता है कि अरे टेक्नोलॉजिकल दुनिया में रह रहे और ये भी नहीं पता, मैं सेल्फ थॉट हूँ, इतना तो मैं यहाँ पर बता ही सकता हूँ। और मैं क्या, कोई बच्चा यहाँ पर बता सकता है। इतने में यहाँ पर एबी अपनी मम्मा रैंडन को याद दिलाता है कि उन्हें अभी भी यहाँ पर अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। तब जाकर रैंडन को याद आता है और तुरंत ही वहाँ से वो जाने लगती है और कहती है कि कोई भी शैतानियां मत करना और अंकल को परेशान मत करना। उसके जाने के बाद यहाँ पर गोजन सोच रहा था कि कहीं वो यहाँ पर बेचारे का यूज तो नहीं कर रहा है, बिकॉज उसने यहाँ पर अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया ताकि वो मुझे सेव कर सके। वही हम यहाँ पर रैंडन को उसके पार्ट टाइम जॉब पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने बॉस से एक्स्ट्रा सैलरी मांग रही थी, यानी कि पहले से ही अपनी एडवांस में सैलरी मांग रही होती है। उस समय यहाँ पर उसका बॉस उसे टॉन्ट मारने लग जाता है कि क्यों तुम्हारे घर पर नए मेन के आने के लिए तुम्हें सब कुछ चाहिए। तब वो उसे बताती है कि वो हाल ही में इंजर्ड हुआ था, वो तो बस उसे सेव करी थी एंड उसके पैसे यहाँ पर कुछ इमरजेंसी काम में चले गए हैं, इस वजह से उसे अपनी एडवांस सैलरी चाहिए। तब यहाँ पर वो शॉपकीपर अच्छा होता है, वो उसे कुछ पैसे दे भी देता है। रैंडन यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है और सोचती है कि अपना सारा काम खत्म कर कर यहाँ पर वो गुलशन को नीचे वॉक के लिए लेकर जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर काम खत्म कर कर वो चली जाती है गुलशन के साथ वॉक करने के लिए। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में सामने से यहाँ पर शीना आ जाती है, जो दोनों को साथ देखकर हंसने लगती है और वो यहाँ पर गुलशन से स्पेशली बात करना चाहती थी। बट यहाँ पर गुलशन जानने से कहता है कि अब दोनों का वॉक हो गया और दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। बट शीन उन्हें जाने नहीं देती है। शीन कहते हैं कि सीरियसली तुम यहाँ पर एक फैट वुमेन के साथ रहना चाहते हो, तुमने मुझे ऐसे कैसे रिजेक्ट कर लिया, और मुझे रिजेक्ट करने के बाद भी तुम एक ऐसी वुमन के साथ हो जो अगली और फैट है। गुलशन यहाँ पर से कहने लग जाता है कि देखो एटलीस्ट यहाँ पर तुम्हारी तरह बेवकूफ तो नहीं है और ना ही क्रूअल और विशियस पर्सन है, जहाँ पर तुम तक ह्यूमन कहलाने के भी लायक नहीं हो। शीनू से कह रही थी कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मुझे ना सिलेक्ट करते हुए। तुम्हें पता भी है कि आखिर यहाँ पर मैं तुम्हारी क्या कुछ नहीं मदद कर सकती हूँ, और ऐसे भी इस फैट अगली बिच के साथ रहकर यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। गुलशन कहने लग जाता है कि अगली और फैट होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, और ये बात लगती न इसकी, तो वो तो तुम मुझे लगती हो, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें रिजेक्ट किया है। यहाँ पर रैनन को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज गुलशन उसकी साइड जो ले रहा था। तब यहाँ पर तो शीन को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ह्यूमिलेट करने की, वो भी इस वुमन के लिए, वो भी इस वुमन के सामने। ना मैंने तुम्हें यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए डिसेबल कर दिया तो मेरा नाम बदल लेना। वही दूसरा इतने में एबी और एमी आ जाते हैं यहाँ पर अपने अंकल गुलशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उस समय यहाँ तो एमी जाकर शीन को धक्का भी मार देती है, वो भी हल्के हाथों से। बट शीन तो यहाँ पर एमी को बहुत दूर से धक्का मारती है, जहाँ पर रैनन को यही बात अच्छी बिल्कुल ही लगती है, तो वो जाकर यहाँ पर शीन से फाइट करती है। अन गुस्से में आकर यहाँ पर उसे भी थप्पड़ मार देती है। शीन को गुस्सा आता है, जहाँ पर अपने गार्ड से कहती है कि किसी भी हालत में यहाँ पर गुलशन मुझे चाहिए और इन्हें मेरे राज से हटाओ। बट यहाँ पर तो रैनन के पास इतनी पावर्स होती है कि यहाँ पर तो वो उन दोनों बॉडीगार्ड्स को बिल्कुल नहीं छोड़ती। शीन कहने लग जाती कि देखना मैं यहाँ पर 100 बॉडीगार्ड्स के साथ आऊंगी तब तुम क्या करोगी। लेकिन इतने में यहाँ पर रैनन उसके कान में कुछ तो ऐसा बोलती है जिससे डर के मारे वो खुद वहां से चली जाती है, और बाद में वो सभी लोग घर जाते हैं, जहाँ पर गुलशन उससे उसी बारे में पूछ रहा होता है कि आखिर रैनन ने शीन के कान में ऐसा क्या बोला कि वो तुरंत ही वहां से भाग गई थी। रैनन यहाँ पर उसे बताने लग जाती कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर उसे डराने की कोशिश कर रही थी, और मैंने उससे कहा कि अभी अगर तुम यहाँ से नहीं गई और नेक्स्ट टाइम तुमने अगर प्रॉब्लम क्रिएट किया तो बिफोर प्लास्टिक सर्जरी जो तुम्हारी फोटोज थी उन्हें मैं वायरल कर दूंगी। और ये सुनते ही यहाँ पर वो घबरा गई थी, इस वजह से भाग चुकी थी। इस बात को सुनते ही यहाँ पर वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं एंड यहाँ पर गुलशन एबी को फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कहता है। तब रैनन को लगने लगता है कि शायद से यहाँ पर गुलशन को लगी होगी, तब वो चेक करने जाती है और गुलशन यहाँ पर उसे वियर्ड वुमन बुलाने लग जाता है बिकॉज वो उसे अनट्रस्ट जो करना चाहती थी। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स आता है वो बताता है कि ये बॉक्स मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए मंगवाया है ताकि मैं तुम्हारे यहाँ पर चोटों को मरहम पट्टी कर सकूं। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे हैंड क्रीम लगाना शुरू कर देता है, और उस समय यहाँ पर रैंडन क्लोजली गुलशन को देख पा रही थी, जहाँ पर गुलशन के हर एक फेशियल फीचर्स को वो अच्छे से पहचान पा रही थी। एंड तब यहाँ पर इमी भी नोटिस करती है कि मम्मा का तो फेस यहाँ पर रेड हुए जा रहा है,
जहाँ पर दूसरी ओर एबी उस रेड फेस को यहाँ पर साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करने लग जाता है। इतने में यहाँ पर दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, पर फिलहाल यहाँ पर दोनों के बीच कुछ नहीं होता। रानन यहाँ पर गुजन को थैंक यू बोलती है और ये भी पूछती है कि तुमने तो मेरे हाथों में पट्टी बांध दी है, लेकिन अब इन हाथों से मैं खाना कैसे बनाऊंगी। तब वो उससे कहते हैं कि ज्यादा बोलो मत, तुम बस शांति से बैठकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगा। एमी कहती कि अरे भैया एबी, अंकल को यहाँ पर खाना बनाना आता है। एबी कहता है कि मुझे कैसे बता, मैं भी तो अंकल को उसी दिन से जानता हूँ जिस दिन से तुम जानती हो, हमें यहाँ पर उन्हें टेस्ट करना पड़ेगा। रानन कहते कि टेस्ट वाली बात छोड़ो, जाकर यहाँ पर अपने अंकल को हेल्प करो। वही दूसरे यहाँ पर गुजन खुद खाने बनाना शुरू कर देता है एंड फाइनली डिनर यहाँ पर रेडी हो जाता है, जहाँ पर एबी उन खानों के कलर से और उनके फ्रेग्रेंस से साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करने लग जाता है कि आखिर वो खाने इतने अच्छे क्यों है। जानन तो यहाँ पर उसके एक्सप्लेनेशन को सुनकर हंसने लग जाती है, लेकिन जैसे वो खाने जा रही थी, वो अपने अपोजिट हाथ से तो सूप को भी नहीं लिफ्ट कर पा रही थी। एंड तब यहाँ पर गुजन उसकी मदद करने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे उठाकर बेड पर पटकने वाली थी, लेकिन वो खुद भी उसी के ऊपर गिर जाती है, जहाँ पर दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो जाता है। और तब जानन यहाँ पर सॉरी बोलते हुए फटाक से हट जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे सो के बोल तो देता है, पर उसके गाल पे यहाँ पर टमाटरों की तरह लाल हो रहे थे। इतने में सोने का वक्त आता है, जहाँ पर रानन नहीं सो पाती है। तब वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम कौन सी बात को लेकर ओवर थिंक कर रहे हो। एंड रानन उसे बता रही होती है कि उसके हाथों में यहाँ पर चोट लगी हुई है, तो फिर कल यहाँ पर स्टोर में वो काम कैसे कर पाएगी, सभी हैवी हैवी बॉक्सेस को कैसे उठा पाएगी। तब यहाँ पर वो अपने आप को एक बहुत ही वैल्यूलेस वुमन बुला रही होती है, ये कहते कि यहाँ पर तुम इन बच्चों को डिजर्व करती नहीं हो। तब वो कहने लग जाते कि नहीं, तुम सचमुच यहाँ पर सबसे स्ट्रांग वुमन हो और रिस्पॉन्सिबल वुमन भी। तुम अपने बारे में यहाँ पर अपने आप को नेगेटिव बातें मत बोलो, और ऐसे भी अगर चाहिए तो कल तुम आराम कर सकती हो, मुझे बस 2 दिन का मौका दो, देखना 2 दिन में मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दूंगा। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, जहाँ पर शॉपकीपर गुस्से में रानन को कॉल लगाता है एंड पूछ रहा होता है कि देवी अब तुम कितना लेट आने वाली हो, ऑलरेडी यहाँ पर लेट हो चुका है। तब रानन यहाँ पर अपनी इंजरी के बारे में उससे बता रही थी, बट शॉपकीपर को यहाँ पर कोई भी बहाने नहीं सुनने थे। वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है, और ये सब कुछ सुनकर गुसन को अच्छा नहीं लगता। तब वो कॉल लेकर उसे चिल्लाता है और कॉल को कट कर देता है। रानन जहाँ पर गुसन को चिल्लाती है बिकॉज उसके हाथ से अगर ये पार्ट टाइम जॉब जाता है तो वो पैसे नहीं अर्न कर पाएगी, जिसकी वजह से आगे जाकर उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। गुलशन कह रहा था कि मैंने कहा ना, फाइनेंशियल चीजें यहाँ पर तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे बस यहाँ पर एक कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत है। अगर मुझे उस चीज का एक्सेस मिल गया तो फिर यहाँ पर तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तब वो बता रही होती कि उसके पास स्कूल टाइम का लैपटॉप तो पड़ा हुआ है, पर अब वो चलता है या नहीं बस ये देखना होगा। जिसके बाद वो उसे वो लैपटॉप लाने के लिए कहता है एंड बाद में यहाँ पर वो उसे लैपटॉप दे देती है, जिसके बाद यहाँ पर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। रानन को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विद इन मिनट्स यहाँ पर उसके फोन पर टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर उसके बैंक के अंदर 2 लाख रुपीस आ जाते हैं। रानन इस ट्रांजेक्शन को देखकर हैरान थी और उससे पूछने लग जाते कि आखिर ऐसे कैसे। तब यहाँ पर वो उसे स्टॉक एंड ट्रेडिंग को लेकर चीजें बताने लग जाता है। रानन कहने लग जाते कि जो पैसे मैं सालों में सेव नहीं कर पाई, वो तुमने यहाँ पर मिनटों में अर्न कर लिया है। सचमुच यहाँ पर मेहनती से ज्यादा अच्छा होना तो ब्रेन वर्क का है। तब वो उसे कह रहा था कि नहीं तो ये सिंपल है, बस यहाँ पर 2-3 टैक्टिक्स हैं जो कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तब तुम भी यहाँ पर माहिर हो जाओगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो गुजन को अपना मास्टर मानने लग जाती है। गुजन कहते कि बातें छोड़ो, पहले सब कुछ रेंट पे करो, उसके बाद में हम आगे का चीजें देखते हैं। इतने में वहां पर स्कूल से बच्चे आ जाते, लेकिन जैसे यहाँ पर रानन जाती है, एमी यहाँ पर उसे दूर हटकर बैठकर रोने लग जाती है। तब यहाँ पर एमी उन्हें सारी बातें बता रहा होता है कि किस तरीके से आज यहाँ पर उन सभी लोगों को फैमिली पोर्ट्रेट ड्रॉ करना था। एंड तब यहाँ पर एमी ने चारों जन की फोटोज ड्रॉ की थी, जिसके अंदर एमी, एबी, मम्मा और अंकल कुजन थे। लेकिन उस समय यहाँ पर एक लड़के ने उसकी फोटो को फाड़ दिया, ये कहते हुए कि तुम्हारा तो डैड है ही नहीं। और जब यहाँ पर टीचर से बात की गई, तो टीचर ने भी यहाँ पर एमी को माफी मांगने के लिए कहा, ना कि उस पर्सन को जिसने ये सब कुछ किया हुआ है। जानन को ये सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगता है। वही दूसरे यहाँ पर एबी अंकल कुसन को वो फोटो बताता है, और उस ड्राइंग को यहाँ पर कुसन सेलो टेप की मदद से चिपका देता है, और एमी को बताता है कि इसे देखो, तुम्हारी ड्राइंग यहाँ पर वापस से ठीक हो गई है। एमी यहाँ पर रोना शुरू कर देती है बिकॉज यहाँ पर सभी के फादर्स हैं, बट मेरे फादर क्यों नहीं है। और यहाँ पर उसे दूसरों की बच्चों की बातें कुछ ज्यादा दिल पर चुभने जो लग जाती है।
जानन यहाँ पर से कहते कि ऐसी बात नहीं है, तुम उनकी बातों पर फोकस मत करो। एंड यहाँ पर गुजन एक बहुत ही हार्ड डिसीजन ले लेता है कि अब से यहाँ पे वो उनका फादर कहलाएगा। जानन कहते कि तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है कि हाँ, अगर तुम उनकी मम्मा बन सकती हो तो मैं डैड क्यों नहीं। और जब तक ये चाहेंगे तब तक मैं इनका डैड रहूंगा, इन्हें सपोर्ट करूंगा और इन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एमी यहाँ पर खुश होते ही गुजन को हक करने लगती है और एबी भी कहने लग जाता है कि तुम्हारे प्रीवियस परफॉर्मेंस से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एज अ डैड अप्रूव करता हूँ। रारन का तो ओवर थिंकिंग यहाँ पर शुरू हो जाता है कि आखिर इसने यहाँ पर हाँ क्यों बोला, कहीं मेरी वजह से तो नहीं। फिर उसे याद आता है कि नहीं नहीं, बच्चों की वजह से। उसे यहाँ पर बच्चों के लिए बुरा जो लग रहा होगा। गूजन उसे कहता है कि तुम ओवर थिंक क्या कर रही हो, आज यहाँ पर डबल खुशी वाला दिन है। तुमने इतने सारे पैसे अर्न किए और मैंने यहाँ पर दो क्यूट बेबीज को, तो आज रात हमें जाकर यहाँ पर डिनर पार्टी करनी चाहिए। जिसके बाद वो चारों निकल पड़ते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एक साथ पर टेबल पर बैठ के खा रहे थे, जहाँ पर गूजन रानन के लिए श्रिम्प पील कर रहा था। रानन कहती कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। एंड यहाँ पर वो नोटिस करती कि वो बच्चों के साथ बिजी है। तो वो उसे कहती कि देखो, तुम्हें यहाँ पर अपने आप पर ज्यादा प्रेशर और बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी ये लोग बच्चे कल को यहाँ पर भूल जाएंगे। जिद पकड़ कर रखी है बस इस वजह से। तभी यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखो, ये कोई जिद नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर कोई मजाक करने बैठा हूँ। मैं इन बातों को लेकर कंप्लीट सीरियस हूँ। अगर बच्चे यहाँ पर मुझे अपना डैडी बनाना चाहते तो और क्या चाहिए। मैं खुद ही यहाँ पर उनका डैड बनना चाहता हूँ और मैं उन्हें जरूर प्रोटेक्ट और सपोर्ट कर कर रहूंगा। तब तो यहाँ पर रैंडन एकदम साइलेंट हो जाती है एंड समझ जाते कि ये तो पूरा डिटरमाइंड हो चुका है बच्चों का फादर बनने के लिए। और शायद से यहाँ पर वो हेजिटेट भी करना शुरू कर देती है। वह इतने में वहाँ पर शीना जाती है जो एक क्यूट सी फैमिली को देखकर जेलस फील करती है। वो यहाँ पर गुजन से कहने लग जाते है कि मैं अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि तुम यहाँ पर इन्हें अपने साथ एक पहाड़ तक लेकर आ गए, वो भी एक फैमिली की तरह। गुजन कहते हैं कि देखो, मैंने तुमसे पहले कहा है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें तुम्हें यहाँ पर दखलंदाजी करने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। शीन तो यहाँ पर बहुत बड़ा बुरा बोलना शुरू कर देती है रैनन को लेकर कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इस अगली फैट पिग के अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है जो तुम इसके साथ रहना चाहते हो। एंड यहाँ पर मुफ्त में डैड बनने की एक्टिंग करो, वो भी फादरलेस बच्चों के लिए, जहाँ पर तो इन्हें खुद पता ही नहीं होगा कि आखिर इनका डैड है कौन। शीन यहाँ पर इतना सब कुछ बोलती है जहाँ पर रनन को उसके बाद सुनकर गुस्सा आ जाता है। तब यहाँ पर वो उसे शांत रहने के लिए कहती है, बट नहीं, वो तो कंटिन्यूसली बोली जा रही थी। तब गूजन को यहाँ पर शीन को चुप करवाना होता है, बट इतने में वहाँ पर शीन के मॉम डैड आ जाते हैं। तब यहाँ पर वो लोग कहने लग जाते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई यहाँ पर हमारी बेटी पर चिल्लाने की। तब उस समय यहाँ पर शीन सारी कंप्लेन करना शुरू कर देती है। तब अंकल आंटी यहाँ पर जानन पर चिल्ला रहे होते हैं। उस समय यहाँ पर अंकल गुस्से में आकर थप्पड़ मारने जा रहे थे डानन को, बट यहाँ पर गुस्सा उसे खींच लेता है, जहाँ पर वो थप्पड़ लग जाता है शीन को, जिससे जिससे यहाँ पर सभी का ध्यान सिर्फ उन्हीं पर होता है। तब अंकल यहाँ पर डानन पर चिल्लाने लग जाते हैं कि सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हो रहा है। जानन करते अगर बेटी को थोड़े से मैनर सिखा दिए होते तो आज ये सब कुछ नहीं करना होता। एंड यहाँ पर तो जब वो लोग उसे वापस मारने आए थे तो वो गुस्से में यहाँ पर टेबल को ही फ्लिप कर देती है, जहाँ पर सारा खाना उन तीनों के ऊपर गिर जाता है, यानी कि शीन और उसके मॉम डैड के ऊपर। और सभी लोग यहाँ पर उन पर हंसना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर वीडियोस बनाना भी शुरू कर देते हैं बिकॉज बहुत लोग यहाँ पर शीन को एज ए एक्ट्रेस जाना जो करते थे। इतने में वहां पर मैनेजर आ जाता है जो कि गुस्सा करने लगता है। तभी यहाँ पर घूसन करने लग जाता है कि आज यहाँ पर हमारी वजह से होटल को जितना भी लॉस हुआ हो, वो मैं कंपेंसेट कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे लोगों के रहते हुए इस होटल में शांति से डिनर तो नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद में यहाँ पर मैनेजर कार से कहकर उन तीनों को वहां से निकलवा देता है। एंड यहाँ पर घूसन उसे अपना कार दे देता है और एज ए कंपेंसेशन यहाँ पर इस होटल की सबसे वीवीपीआई वाली डिश हर एक काउंटर पर देने के लिए कह देता है। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर रानन कंटिन्यूसली गुजन को देख रही थी। गुजन कहता है कि तुम सो नहीं पा रही हो। वो कहते कि नहीं, बस मैं सो नहीं जा रही थी। इतने में यहाँ पर वो उससे क्वेश्चन पूछने लग जाता है कि क्या हम यहाँ पर पहले भी मिल चुके। तब रानन यहाँ पर नर्वस होने लगती है कि कहीं यहाँ पर गुजन ने मुझे पहचान तो नहीं लिया, और अगर उसे मेरे बारे में और बच्चों के बारे में पता चल जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर वो उससे कहते कि नहीं तो तुम खुद ही सोच कर देखो यहाँ पर तुम कितने बड़े इंसान हो
और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन, तो हम कहाँ एक दूसरे से मिले होंगे। गुलशन कहता है कि नहीं, बट बार बार मुझे यहाँ पर डाउट हो रहा है कि शायद से हम पहले भी मिल चुके हैं। रानन कहते हैं कि नहीं नहीं, वो शायद से यहाँ पर तुम्हारा इमेजिनेशन होगा या फिर मेरा फेस ही कॉमन होगा, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। वही वो उससे उसके हेसिटेशन को और उसके नर्वसनेस को देखकर सोच में पड़ जाता है कि जरूर कुछ तो बात है, रनन को सो छुपा रही है। तब वो खुद ही समझ लेता है और उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। रानन पूछते कि क्या समझ सकता हूँ। गुजन कहते कि यही तुम लड़कियां पसंद करती हो। तब वो ये बात सुनकर एकदम शॉक हो जाती है एंड कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। गुजन कहते कह रहे, सोच कर खुद ही देखो, यहाँ पर तुम्हारी शादी अभी तक हुई नहीं है, ना ही तुम किसी मैन के साथ आज तक फिजिकल हुई हो। ऊपर से तुम तो यहाँ पर अपनी बेस्टी के साथ में सपने देख रही थी फ्यूचर के। तब तुम खुद ही सोच कर देखो कि किसे डाउट नहीं जाएगा। रानन कहते कि देखो मैं एक स्ट्रेट पर्सन हूँ, बिल्डिंग से भी ज्यादा स्ट्रेट मैं तुम्हें देखूंगी। वो कहते कि अच्छा, तो फिर तुमने यहाँ पर बेड पर ये बॉर्डर क्यों बना रखा है। तो वो उसे समझाती है बिकॉज तुम एक मैन हो और मैं एक वुमन हूँ, हम दोनों एक दूसरे को लेकर अनजान है इस वजह से, ताकि किसी को भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। यहाँ पर जो भी जानन की बातें होती है वो गोजन को सेंस करने लगती है, तो वो उसे एज ए स्ट्रेट वुमन एक्सेप्ट कर लेता है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर बच्चे सुबह उठते ही मैरिज सर्टिफिकेट की बात करना शुरू कर देते हैं एंड एबी भी सारी साइंटिफिकल बातें करना शुरू कर देते हैं, वो भी शादी को लेकर। रानन इतने में यहाँ पर रोकती है एंड कहते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना होगा वरना तुम दोनों के दोनों लेट हो जाओगे, और उन्हें तो वहां से भगा ही देती है। जिससे कुछ समय बाद यहाँ पर कुसन लैपटॉप लेकर बैठ जाता है और रानन ने ये सोचती कि काश मुझे पहले से ही कुसन मिला होता तो आज मुझे यहाँ पर इतने सारे पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करने पड़ते। फिर बाद में यहाँ पर रानन की क्लास शुरू हो जाती है जहाँ पर कुसन उससे बता रहा था कि आज मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स चीजें बताऊंगा। फिर बाद में वो लोग यहाँ पर एक साथ में काम करना शुरू कर देते। जैसे कुछ समय बाद फाइनली यहाँ पर रानन का फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है। तब गुजन यहाँ पर उसे एकदम अलग सवाल पूछता है कि आखिर रानन को यहाँ पर कौन से टाइप के मैन पसंद है। रानन बताती भी है कि उसे इस बारे में कभी कुछ सोचा नहीं है। तो वो उसे कहने लग जाता है कि इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, तुम्हारे दिमाग में पहले पहले सेंटेंसेस वर्ड्स जो भी आ रहे होंगे वो सब कुछ बोलो, ऐसे भी हर किसी लड़की का कोई मैन सपना होता ही है। तब रानन यहाँ पर डिस्क्राइब करने लग जाती है कि उसे एक टॉल मैन चाहिए जो दिखने में बहुत हैंडसम हो, और तो और हैंडसम नहीं होगा फिर भी चलेगा, बट यहाँ पर वो फनी होना चाहिए, मुझे हंसा कर रखना चाहिए एंड बच्चों के साथ यहाँ पर एकदम डिसेंट रहना चाहिए। बस एक ऐसा हस्बैंड तब मैं जरूर अप्रूव करूंगी। इतने में यहाँ पर वो सोचने लग जाता है उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, लेकिन जैसे वो कुछ बोल रहा था इतने में यहाँ पर कोई डोर बेल रिंग कर देता है एंड वो होता है फू, जो कि यहाँ पर रानन का नेबर था, जहाँ पर वो उसके लिए ढेर सारी चीजें लेकर आया होता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें चोट लगी थी तो मुझे पहले बता देती, मैं पहले तुम्हें देखने के लिए आ जाता। इतने में यहाँ पर उसे अंदर बैठने के लिए बुलाती है जहाँ पर वो को कुसन से इंट्रोड्यूस करवाती है। दोनों यहाँ पे एक दूसरे का हाथ भी शेक करते हैं। तब यहाँ पर कुसन ओवरथिंक करना शुरू कर देता है एंड यहाँ पर वो उसे उसी टाइप का आइडल मैन लग रहा होता है जैसा यहाँ पर रानी ने डिस्क्राइब किया है। वो यहाँ पर दूसरे और आनंद से पूछ रहा था कि आखिर उसकी इंजरी कैसी है और कब तक ठीक होगी। लेकिन यहाँ पर गुलशन के दिमाग में सिर्फ यही क्वेश्चन आ रहे थे कि आखिर दोनों नेबर्स कब से हैं और कब से एक दूसरे को जानते होंगे। कहीं रानन को यहाँ पर वो पसंद तो नहीं, और बस यहाँ पर फैट होने की वजह से और अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से वो उसे कुछ बोल नहीं पा रही है। रानन यहाँ पर कहते कि तुम दोनों बातें करो, मैं अंदर से टी बना कर लाती हूँ। तब यहाँ पर गुलशन वो उसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है कि आखिर वो रानन को कब से जानता है। तब वो उसे बताया था कि मैं तो कुछ 1-2 सालों से उसे जानता हूँ, यानी कि यहाँ पर हमें बहुत सालों हो चुके हैं नेबर्स बने हुए। और सचमुच यहाँ पर रानन बहुत अच्छी लड़की है। इतने में यहाँ पर दो गुजर के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पढ़ने लग जाते हैं और तब तो यहाँ पर वो रिप्लाई भी कर रहा था। लेकिन एक समय बाद वो को खुद रियलाइज होता है कि आखिर तुम मुझे इतने क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो। एंड इतने में वहाँ पर रानन आ जाती है टी लेकर। यहाँ पर वो टी लेकर आती है, इतने में यहाँ पर नोटिस करता है कि तुम्हारा तो लाइट यहाँ पर फ्लिकर कर रहा है, तो मैं उसे ठीक कर देता हूँ। वो यहाँ पर लाइट को ठीक कर रहा होता है तब यहाँ पर गुलशन उससे पूछने लग जाता है कि कल वाली स्ट्रॉबेरीज खा, मैं तुम्हारे लिए फ्रेशली धो कर लाता हूँ। तब वो उससे बताती कि वो सब कुछ तो रेफ्रिजरेटर में है। जिसके बाद कोई यहाँ पर किचन में चले जाता है एंड यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि किस तरीके से वो यहाँ पर उसकी सभी की सभी हेल्प कर रहा है और ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है जैसे कि वही उसका हस्बैंड हो। इतने में यहाँ पर वो फ्रूट्स लेकर आता है जहाँ पर वो जानबूझकर अपने हाथों से रानन को फ्रूट्स खिलाता है।
तब यहाँ पर वो उसके माउथ को वाइप कर रहा था और यही प्रोसेस चलता रहता है, जहाँ पर रानन चिल्ला कर उन दोनों को रोकती है। वो उसे कहती है कि देखो तुम शायद से थक गए रहोगे और ऐसे भी कल तुम्हें जॉब पर वापस आना होगा, इससे जाकर आराम कर लो। एंड यहाँ पर वो उसे भेजने लगती है। वो कहता है कि कोई भी काम हो या इमरजेंसी मुझे जरूर याद करना, और बाय बोलकर वो चला जाता है। रानन सोचते कि न जाने इन दोनों ने कौन से मेडिसिन ले रखे, दोनों के दोनों वियर्डली बिहेव कर रहे हैं। वही दूसरी ओर यहाँ पर गुसन था, जो कि ओवरथिंक कर रहा था कि रानन को यहाँ पर टॉल लोग पसंद है, ठीक वो की तरह। मैं तो यहाँ पर खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। जहाँ पर वो उठने की कोशिश करता है बट उठ नहीं पाता है, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद से रानन मुझे यहाँ पर एक ऐसा पर्सन समझ रही होगी जो कि एकदम वैल्यूलेस होगा, जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है। वही दूसरा यहाँ पर बारिश हो रही, तब यहाँ पर गुसन को लगता है कि शायद से उसे अम्ब्रेला लेकर बाहर जाना चाहिए, बट वो जैसे अम्ब्रेला लेने जाता वो टॉप पर था, और उस चक्कर में यहाँ पर एक बॉक्स भी नीचे गिरती है, जिस बॉक्स के अंदर यहाँ पर गुसन की हैंडकरचिप रखी हुई थी। फिर उसे यहाँ पर पास की याद आई थी कि किस तरीके से बचपन में यहाँ पर उसे एक दोस्त हुआ करती थी, जहाँ पर वो हमेशा गुजन उसकी मदद क्या करता था। और हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर रानन को एक ऐसी बीमारी थी जिस चीज की वजह से उसे मेडिसिन लेने पड़ रहे थे, और बच्चे उसका इसी बात को लेकर मजाक उड़ाते थे कि तुम जितना मेडिसिन लोगे उतना फैट बनती रह जाओगी, और तुम लाइफ टाइम के लिए एक फैट गली रहोगी। तब यहाँ पर वो समझ जाता है कि जरूर रानन को मेरे बारे में पता भी हो सकता है और नहीं भी, जिसके बारे में मुझे जरूर बात करनी चाहिए। फिर से यहाँ पर वो वापस आती है, जिसके बाद में यहाँ पर गुजन सोचने लग जाता है कि मैं उसे बताऊं या फिर नहीं बताऊं। वो सोचने लग जाता है कि व्हाट इफ उससे अभी तक ये बात पता ना हो, और पता लगने के बाद यहाँ पर उसे ह्यूमिलेटिंग फील हो, फिर वो मुझे पक्का दूर कर देगी, इसलिए यहाँ पर वो उसे कुछ कहता नहीं है। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है शार लेने के लिए। जहाँ पर वो शार लेकर वापस आती है, गुजन उसे देख ही रहा था और वो गलती से गिरने वाली थी, बट गुजन यहाँ पर उसे संभाल लेता है, और बच्चों की आवाज से यहाँ पर रानन तुरंत ही गुजन से दूर हो जाती है। एमी यहाँ पर कहने लग जाती है कि अभी मम्मा यहाँ पर ना कर आई है, तो एज अ कपल डाटा आपको मम्मा के हेयर ड्राई करने चाहिए। रानन यहाँ पर एमी को ऐसा बोलने से मना करती है। गुसन कहता है कि अरे वो मेरे बच्चे हैं, और ऐसे भी एज अ डैड यहाँ पर मुझे सब कुछ तो करना ही चाहिए। तो इसके बाद एमी और एमी खुशी खुशी सोने के चले जाते हैं। एंड यहाँ पर रानन कहते हैं कि देखो ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो लोग सोने के लिए ऑलमोस्ट जा चुके होंगे। बट गुसन कहते हैं कि क्यों नहीं, हम एक फैमिली है, तो एज अ फैमिली तो मुझे करना ही चाहिए। वही दूसरा यहाँ पर वो बातों बातों में वो वाली बात निकाल ही देता है, जहाँ पर वह शुरुआत उस हैंकरचिप से करता है। रानन समझ जाती है कि उसे पता चल क्या होगा, तब वो उसे कहने लग जाता है कि शायद से तुम्हारे रिएक्शन से मैं समझ रहा हूँ कि तुम भी मेरे बारे में जानती हो, इस वजह से यहाँ पर तुमने मुझे सेव किया है। रानन बता रही थी कि डोंट नो व्हाई तुम उस सिचुएशन में कैसे पड़े, लेकिन जब मैं तुम्हें देखा तभी मैं तुम्हें पहचान गई थी, और मैं बस वहां पर से तुम्हें रेस्क्यू करना चाहती थी। गुजन कहने लग जाता है कि मैं भी तुम्हें और हमारे बच्चों को बस इस जगह से रेस्क्यू करना चाहता हूँ, एक ऐसा अच्छा शेल्टर देना चाहता हूँ जो कि तुम तीनों यहाँ पर डिजर्व करते हो। रानन यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है, और वही दूसरा वो रानन को हक करने लग जाता है। वही बाद में यहाँ पर रानन चली जाती है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, जहाँ पर गुजर उसे सेफली जाने के लिए कहता है। और जब वो वापस आ रही थी, तब वो एक कार को देखते जो कि बहुत ज्यादा अपने कंट्रोल के बाहर थी, तो वो चले जाते हैं यहाँ पर उस कार के अंदर के इंसानों को बचाने के लिए, जहाँ पर वो अपनी पावर से उस कार को रोकने की बहुत कोशिश करती। एंड फाइनली कार रुक ही जाती है। इतने में यहाँ पर अंदर से मिसेस ली बाहर निकलती है, जो कि रानन को थैंक यू बोल रही थी उन्हें बचाने के लिए। फिर वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल भी लेकर जाती है, उनका ही फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए, जहाँ पर चेकअप से पता चलता है कि उनकी बॉडी में कोई भी इंजरी नहीं आई है। फिर वापस से वो यहाँ पर रानन को उसी चीज के लिए थैंक यू बोलने लग जाती है। रानन कहते कि आप भी ना इतना थैंक यू मत बोलिए, आंटी को तो यहाँ पर खुद पता नहीं होता कि आखिर यहाँ पर उनकी जो कार थी वो डिसबैलेंस कैसे हुई थी। इतने में यहाँ पर वो उसे कंपेंसेट करने के लिए अपने गार्ड्स को बुलाती है, जहाँ पर उनके स्टाफ टी साइड से लेकर आ जाते हैं। रानन इतनी साइड से लेने से मना करने लग जाती है। मिसेस ली कहते कि तुम्हें पता है मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, मेरी हेल्थ का और मेरी लाइफ का यहाँ पर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैं कब तक जीती जी रहूंगी, और ऐसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी लाइफ को बचाने के लिए थैंक यू के तौर पर सब कुछ देना चाहती हूँ। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें एक और ऑफर करना चाहती हूँ कि क्या तुम यहाँ पर मेरी अडॉप्टिव बेटी बनोगी, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर मेरी फैमिली में कोई नहीं है जो कि मेरे साथ रहे मेरे एंड टाइम तक। मैं बस यहाँ पर कुछ लोगों को अपने पास रखना चाहती हूँ, वो लोगों को जो कि डिफरेंट फेसेस लेकर नहीं चलते होंगे। एंड तुम मुझे यहाँ पर बहुत हम्बल और काइंड लग रही हो। वही दूसरे यहाँ पर वो उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है,
और बताती है कि उसके खुद के पेरेंट्स नहीं है। एंड यहाँ पर बहुत खुश होती है कि एटलीस्ट कोई तो उसकी फैमिली का मेंबर बना है। बस इसलिए कहने लग जाते हैं कि जल्दी जल्द यहाँ पर एक इवेंट को अरेंज किया जाए, जहाँ पर मैं सभी के सामने अपनी अडॉप्टिव बेटी के आइडेंटिटी को एक्सपोज करना चाहती हूँ, ताकि सभी लोग यहाँ पर उसे उतनी रिस्पेक्ट दे जितना मैं यहाँ पर उसे रिस्पेक्ट करती हूँ। जब यहाँ पर रनन घर पर जाती है तब यहाँ पर गुजन उसके हाथों को नोटिस करता है और पूछने लग जाता है उस चोट के बारे में। उस समय यहाँ पर रनन उसे वो सारी स्टोरी बता रही थी, जो सुनकर तो यहाँ पर गुजन बहुत शॉक हो जाता है एंड कहता है कि तुमने अपने इन बैर हाथों से उस कार को रोक दिया। वो कहती है कि वो सारी बातें छोड़ो, लेकिन मिसेस ली को मैं यहाँ पर अपना फैमिली मेंबर बना चुकी हूँ। और वो सारी बातें यहाँ पर उसे बताती कि किस तरीके से उसके लिए एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मिसेस ली का नाम सुनते ही गुजन को पता होता है कि वो तो यहाँ पर बिजनेस की एकदम बड़ी वाली मैडम है, लेकिन यहाँ पर वो जरूर बहुत काइंड और हम्बल हार्टेड होंगी अगर उन्होंने यहाँ पर तब अपनी बेटी बुलाया होगा तो। वही दूसरा हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जहाँ पर शीन को उसकी बेस्टी वाली खबर पता चल जाती है। तो फिर यहाँ पर वो भेज देते उसकी ग्रैंडमा को पैसे देकर, जहाँ पर ग्रैंडमा सभी के सामने एक शो ही शुरू कर देती है, ये बताते हुए कि मेरे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर है, जहाँ पर इन्हें मेरे साथ रहना चाहिए, बट इस फैट मोटी लड़के ने इन्हें यहाँ पर कैप्चर करके रखा हुआ है। तब यहाँ पर गुजन कह रहा था कि देखिए, आप यहाँ पर रानन को लेकर ऐसी बातें नहीं कर सकती है। वो बहुत ही काइंड और हम्बल पर्सन है, जहाँ पर बच्चों को जबरदस्ती नहीं रख रही है, वो अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रहे हैं। इतने में यहाँ पर कुछ लोग आकर ग्रैंडमा से एविडेंस मांग रहे थे। तब ग्रैंडमा उन्हें रजिस्ट्रेशन के एग्रीमेंट सिखा रही होती है, जिससे बिलीव होता है कि वो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर उन्हीं के हैं। बट यहाँ पर एबी और एमी मना करने लग जाते हैं, बताते हुए कि मम्मा के साथ में बहुत खुश है। तो ग्रैंडमा कहती है कि जरूर इस लड़के ने इन्हें धमकाया होगा, इस वजह से ये लोग सच नहीं बोल रहे और उसके साथ ही रहने की बातें कर रहे। बट एबी यहाँ पर उन्हें अपनी ट्रॉफीज और अपनी मेडल्स दिखाता है, बताते हुए कि हमारी मम्मा ने हमें ढेर सारे मैनर्स और डिसिप्लिन भी सिखाए, हम सचमुच उनके साथ खुश है। और एक ग्रैंडमा को तो हम यहाँ पर जानते भी नहीं है। जिसके बाद नेबर जो खुद अग्री करने लग जाता है और उस ग्रैंडमा को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर रानन एमी और एमी को थैंक यू बोल रही होती है, जहाँ पर वो दोनों अपनी मम्मा को आई लव यू बोल रहे होते हैं। वही दूसरी यहाँ पर रानन होती है, जो कि बाहर की ओर से वो को भी थैंक यू बोल रही थी उसकी मदद करने के लिए। उस समय यहाँ पर वो बहुत नर्वस नजर आ रहा था और हेजिटेट भी कर रहा था, लेकिन इतने में यहाँ पर वो उसे गिफ्ट देने लग जाता है और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है कि वो उसे डेट करना चाहता है। रानन उसकी फीलिंग्स को कंसिडर करते हैं, उसे रिस्पेक्ट भी करती है, बट वो उसे मना कर देती है, कहते हुए कि वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये दोस्ती आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो भी उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पर उसके ही डिसीजन से एग्री करने लग जाता है। कहता है कि अब हमें इन बातों को बुलाकर एक अच्छी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। रानन भी यहाँ पर यही होप कर रही थी कि वो को कोई अच्छी और बहुत प्यारी डिजर्विंग लड़की मिले। वही दोस्त यहाँ पर जैसे ही गुजर ने सारी बातें सुन रहा था, वो तुरंत ही दरवाजे को बंद कर देता है, वो भी गुस्से में। वही दूसरी यहाँ पर जब वो लोग डिनर कर रहे होते तब कंटिन्यूसली यहाँ पर गुजन वो की तारीफ किए जा रहा था, खाने को भी लेकर बैठने के स्टाइल को भी लेकर। रानन कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कंटिन्यूसली वो से बात किए जा रहे हो, कहीं तुम्हें ही तो मैं नहीं पसंद। वो कहता है कि नहीं, मैं तो बिल्डिंग से भी ज्यादा स्ट्रेट हूँ। इतने में यहाँ पर खाना इतना टेस्टी होता है कि रानन उससे गालों पर किस कर देती है, जो मोमेंट यहाँ पर गुजन के लिए एकदम शॉकिंग था। और वो स्टैचू की तरह वहीं पर स्टिल रह जाता है, हिलता भी नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर वो लोग यही बात को डिस्कस कर रहे थे कि अचानक से एबी और एमी की ग्रैंडमा कैसे प्रकट हो सकती है, बिकॉज इतने सालों से तो उसे यहाँ पर बच्चों की फिक्र हुई नहीं, और अगर वो बच्चों को लेकर भी जाती है तो उसी बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, जहाँ पर वो भी नहीं करना चाहती है। तो फिर वो आखिर किस हक से यहाँ पर आई थी, और उनका पूरा शक यहाँ पर शीन पर चला जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर गुजन का लेग पेन कर रहा था और रानन कहते हैं कल से कोई बहाना नहीं, हम प्रॉपर एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे वॉकिंग के साथ साथ। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वैसे यहाँ पर उठती एक्सरसाइज वाला सेशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो उठने की बहुत कोशिश करता है, पर फिर भी वो अपने लेग्स को ट्विस्ट तक नहीं कर पा रहा था। तो वो उसे कहते कोई बात नहीं, आज के लिए लेग एक्सरसाइज इतना ही ठीक है, अब हम यहाँ पर आर्म्स की एक्सरसाइज करेंगे, जहाँ पर इतने भारी डंबल्स तो उठाए जा नहीं रहे थे। पर फिर भी यहाँ पर रानन के सामने पावरफुल दिखने के लिए वो एक तभी स्ट्रेंथ के साथ उन डंबल्स को उठाने की कोशिश कर रहा था।
वह दूसरा ए भी आ जाता है जो कि यहाँ पर मेडिसिन हब के बारे में बता रहा था, जो कि उसके डैडी के पैरों को ट्रीट कर सकते। और वो मेडिसिन माउंटर के ऊपर मिलते, जहाँ पर रैंडन जाने के लिए रेडी थी, बट गूजन उसे मना कर रहा था। रैंडन कहती कोई बात नहीं, एक बार तुम ठीक हो जाओ तो मेरे साथ वापस चल लेना। जिसके बाद में यहाँ पर वो चली जाता और वो तीनों से सेफली जाने के लिए कहते। और हम यहाँ पर देखते शीन को, जो कि एक और बकरा ढूंढ लेती है, यहाँ पर रैंडन को अपने रास्ते से हटाने के लिए। वह दूसरे यहाँ पर रैंडन रात को घर पर वापस आ जाती है, जहाँ पर तीनों उसका बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पर वो हर्ब को भी लेकर आई थी, जिसे ढूंढना यहाँ पर बहुत मुश्किल था, बट फिर भी उससे ऐसा बताते कि नहीं, बहुत इजी था। इतने में यहाँ पर उन हर्ब्स के मेडिसिन बनते, जिसके बाद में यहाँ पर वो मेडिसिन पीने से तो वो मना कर रहा था। रैंडन कहते कि खुद सोचो, चलना फिरना शुरू कर दो, कहते कर भी मेडिसिन भी मीठी लगने लग जाएंगी। और वो यहाँ पर मेडिसिन पीता है, जिससे कुछ समय बाद यहाँ पर वो खड़े हो पा रहा था, थोड़ा नॉर्मली वॉक कर पा रहा था। और उठते ही यहाँ पर वो रैनन को सबसे पहला हक करता है, जिसके बाद में यहाँ पर बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। फिर रात को जब यहाँ पर सोने का वक्त आता है, तब यहाँ पर गुजन रैनन से अपनी फीलिंग्स से कन्फेस कर रहा था, जहाँ पर वो उसे अपने साथ शादी करने के लिए कह रहा होता है। और यहाँ पर रैनन खुशी खुशी से हाँ कर देते, जहाँ पर दोनों फाइनली अपना फर्स्ट किस करते हैं, जो कि एक्सीडेंटल तो बिल्कुल नहीं होता। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग रैनन बच्चों को लेकर कुछ समय के लिए बाहर जाती है। और उस समय यहाँ पर गुजन घर पर कुकिंग कर रहा था, और तभी वहाँ पर जी टपक जाता है, जिसे यहाँ पर शीन ने भेजा हुआ था सारा नाटक करने के लिए। गुजन को यहाँ पर कंपनी से कॉल आता है, जहाँ पर तुरंत कंपनी में चला जाता है। एंड यहाँ पर रैनन जब घर पर आती है, तब वो जी की बेफिजुल की बातें सुन रही थी, जहाँ पर तो बच्चों को भी बिलीव हुआ था कि ये कोई पक्का स्कैमर ही होगा, जो कि हमारे साथ यहाँ पर पैसे लेने के लिए आया है। इतने में यहाँ पर वो कॉल लगाने की कोशिश करती है गुजन को, बिकॉज वो बता रहा था कि गुजन तो भाग चुका है। गुजन का फोन यहाँ पर बंद आ रहा था। एंड हम यहाँ पर उसके अंकल को देखते, जो कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने बैठे थे, ताकि यहाँ पर वो सबकी अप्रूवल लेकर कंपनी का न्यू हेड बन सके। यहाँ पर वो गुजन को बार बार कॉल लगाती, पर उसका फोन बंद आ रहा था। एंड बच्चों को भी बिलीव था कि डाला हम इस तरीके से छोड़कर नहीं भाग सकते, ये पागल अंकल झूठ बोल रहे हैं। एंड इतने में यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी में, जहाँ पर गुजन वहाँ आ जाता है। अंकल उसको उसे वहां से भगाने की कोशिश करते, बट गुजन उन्हें सबसे पहले सीट से हटाता है। और हटाते ही यहाँ पर उन सभी को प्रूफ दिखाने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके अंकल ने सारे के सारे स्कैमिंग किए, ताकि वो इस कंपनी पर अपनी ओनरशिप ला सके, जिसके बाद भी यहाँ पर ये कंपनी कम्प्लीटली डूब सकती है। बिकॉज यहाँ पर ग्रैंडमा के जाने के बाद और उनके पहले भी उसके यहाँ पर अंकल ने मिलकर ढेर सारी मनी लॉन्ड्री वाले वर्क किए, जहाँ पर कंपनी के नाक के पीछे सारे काम हो रहे थे, और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। और वही के साथ साथ वो सभी को वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर उसके अंकल की वजह से वो एक व्हील चेयर में बैठने वाला इंसान बन चुका था, और कुछ दिनों तक घर से बाहर तक नहीं आ पा रहा था, बिकॉज यहाँ पर उसके अंकल ने उसके पीछे गार्ड्स भेज दिए थे, ताकि वो उसे जिंदा मार सके। इन सभी प्रूफ्स को देखने के बाद यहाँ पर वो सभी लोग हैरान हो जाते एंड छुट के बजाते यहाँ पर अंकल कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर चले जाते। एंड यहाँ पर गुजन फाइनली इस कंपनी की ओनरशिप पा लेता है, जिस चीज का वो यहाँ पर कंप्लीट हकदार है। तो बाद में असिस्टेंट यहाँ पर उसके कैबिन में आकर उसे उसका फोन दे रहा था, जो कि क्रैक्ड पड़ा हुआ था। वही दूसरे यहाँ पर रैंडन कॉल लगा रही होती, बट फिर भी कॉल नहीं लग रहा था। इतने में यहाँ पर वो न्यूज को देखती है, जहाँ पर न्यूज मीडिया वालों ने ऑलरेडी सारी चीजें कवर कर रखी थी। ये किस तरीके से यहाँ पर को कंपनी को उनका रियल ओनर मिस्टर गुलशन मिल चुका है, उनके ग्रैंडपा की डेथ के बाद में। तब यहाँ पर रैंडन को लग रहा था कि शायद से उनके बीच जो कुछ भी चीजें हुई, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी बेसिस के लिए थी। गुजन तो यहाँ पर अपनी जगह और अपनी रियल प्लेस वही डिजर्व करता है, जहाँ से वो आया हुआ है। वही दोस्तों यहाँ पर देखते हैं गुजन को, जिसकी हेल्थ यहाँ पर अचानक से खराब हो जाती है। एंड यहाँ पर रानन के घर पर आ जाते हैं जी, एक डिजाइनर को लेकर। रानन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये लफंगा उसके आसपास घूम भी क्यों रहा है। और यहाँ पर उसका मेन एम होता है रानन के साथ शादी कर उसे जहर देना। वो डिजाइनर को इसलिए लेकर आया था, ताकि डिजाइनर रानन के सारे मेजरमेंट्स लेकर वेडिंग ड्रेस प्रिपेयर कर सके। बट यहाँ पर रानन उससे भी भगा देती है, और जी को भी ये कहते कि आइंदा आना मत, वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। जी को लग रहा था कि शायद से यहाँ पर मेरे प्यार में पड़े जा रही है, इस वजह से। एंड धीरे धीरे यहाँ पर तो मैं से शादी करके एकदम अमीर ही बन जाऊंगा। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, यानी कि शीट और वो अंकल दोनों एक साथ यहाँ पर हाथ मिला लेते हैं, ताकि दोनों के दोनों यहाँ पर मिलकर अपने गोल्स को अचीव कर सके। इतने में हम यहाँ पर रानन के उस इवेंट को देखते, तो उसकी अडॉप्टिव मदर मिसेस ली ने ऑर्गेनाइज किया था।
वो जैसे ही उस इवेंट में जाती है वहां पर तो शीन भी मौजूद थी। वो उसका इनविटेशन लेटर देखती है, उस पर हंसने लग जाती है। जानन यहाँ पर उसे हंसने देती है बिकॉज उसे पता था अभी कुछ समय बाद उसकी आंखों के सामने जो होने वाला है वो खुद बिलीव नहीं कर पाएगी। इतने में वहां पर वो उस पार्टी के अंदर आती है जहाँ पर शीन के मॉम डैड भी रानन के यहाँ पर इंसल्ट करना शुरू कर देते कि किस तरीके से यहाँ पर वो एक अनडिजर्विंग लड़की है जो कि यहाँ पर एक स्टाफ की नौकरी भी इस इवेंट में डिजर्व नहीं करती। बट उतने में वहां पर मिसेस लिया जाती है। ये कहते हुए कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि यहाँ पर मेरी रानन को जज कर रहा है। वही दूसरे यहाँ पर बिना किसी टाइम वेस्ट के मिसेस ली सभी के सामने अपनी न्यू डॉटर को इंट्रोड्यूस करवाती है। जहाँ पर शीन के मॉम डैड के तो होश और आवाज हो चुके थे। वो लोग तो यहाँ पर मिसेस ली के साथ झगड़ा करने लग जाते। मिसेस ली कहते कि माफ करिएगा, यहाँ पर आपकी कंपनी मेरी कंपनी के इन्वेस्टमेंट की वजह से चल रही है और हम लोग मुझे सिखाएंगे कि आखिर फैमिली मेंबर मुझे यहाँ पर किसे चढ़ना चाहिए। लगता है यहाँ पर आप लोग अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन इतने में वो लोग यहाँ पर रानन को इंसल्ट करना शुरू कर देते, ये सोचते हुए कि रानन की बुरी बुरी बातें सुनते हुए, रूमर्स को सुनते हुए मिसेस ली यहाँ पर उनकी बातों में आ जाएंगी। लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। उल्टा यहाँ पर मिसेस ली के इशारे करने पर उन दोनों को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। साथ साथ आंटी ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था कि वो अब यहाँ पर इस कंपनी के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगी। और आज यहाँ पर वो सभी को सेकेंड न्यूज बता रही थी जहाँ पर वो गू कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने वाली है। इतने में वहां पर गू आ जाता है जहाँ पर वो रैनन को देखकर बहुत खुश होता है और उससे उनके बारे में एक्सप्लेन करने वाला था। लेकिन यहाँ पर लोग थे जो किसी शैंपेन देने लग जाते। फिर वापस से वो रैनन को कुछ बोलने जाता है पर रैनन उसे रोक लेती है, ये कहते हुए कि कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, मैं समझ चुकी हूँ, इससे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। वो वहां से जाती तो है लेकिन यहाँ पर मिस्टर गोजन के सर में अचानक से पेन शुरू हो जाता है और उसे विसल सुनाई देने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही दूसरे यहाँ पर गोजन रानन को ढूंढ रहा था। बट यहाँ पर शी ने जानबूझकर सेम ड्रेस पहनी हुई थी जहाँ पर वो उसे रानन समझ लेता है। इतने में यहाँ पर ऊपर से आवाज गिरने वाला था जो कि नीचे गिर जाता है और यहाँ पर ये जानबूझकर सब कुछ शीन की प्लान थी। शीन उसे हटा देती है जिस वजह से यहाँ पर उसके फेस पर लग जाती है। ऊपर यहाँ पर रानन को उसे कन्विंस कर रहा होता है शादी करने के लिए। और इतने में यहाँ पर जैसे ही गुजर उसे देखता है और उसकी चोट को तो वो उसे लेकर तुरंत ही यहाँ पर हॉस्पिटल की ओर जाता है जहाँ पर जी ऊपर से रैनन को सब कुछ दिखाकर कह रहा था कि क्या तुम अभी भी उस पर्सन के पास जाना चाहोगी जो कि तुम्हारे बदले किसी और को चूज कर रहा है। तब रैनन यहाँ पर उसे एंगेज होने के लिए रेडी हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पर तो वो अपने फेस इंजरी को लेकर बहुत चिल्ला रही थी। ये कहते हैं कि यहाँ पर मेरी लाइफ तब कम्प्लीटली बर्बाद हो चुकी है। अंकल आंटी भी यहाँ पर इस ड्रामे में अपनी बेटी का पूरा साथ दे रहे होते हैं। और यहाँ पर गुजन को सचमुच उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था बिकॉज यहाँ पर एक लड़की के लिए उसकी ब्यूटी ही सब कुछ होती है जो कि यहाँ पर फिलहाल उसे बचाते वक्त शीन की छीन चुकी है। तो वो लोग यहाँ पर गुजन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहते हैं। गुजन कहने भी लग जाता है कि यहाँ पर वो सभी सर्जरियों का पैसा कंपेंसेट करने के लिए रेडी भी है। उसके अलावा अगर यहाँ पर उसे कुछ और चाहिए तो वो भी दे देगा। लेकिन यहाँ पर इस फैमिली के तो कुछ और इरादे होते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जी को जो कि बहुत खुशी खुशी घर पे बैठा हुआ था। शीन भी यहाँ पर उसे शाबाशी देती बिकॉज उसने यहाँ पर रनन को मना जो लिया है एंगेजमेंट करने के लिए और शादी करने के लिए। उस समय यहाँ पर रनन न्यूज देखती है जहाँ पर शीन और तो और गुजन के एंगेजमेंट के बारे में बताया जा रहा होता है। जिस बात को लेकर यहाँ पर गुजन डिनाई करता है तो फिर शीन के पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं। ये कहते हैं कि तुम हमें बताओ उस फेस के साथ यहाँ पर मेरी बेटी के साथ शादी कौन ही करना चाहेगा, वो तुम्हें बचाना चाहती थी और तुमने ये सब कुछ किया। इतने में असिस्टेंट दौड़ा चला आता है जो कि बता रहा था कि शीन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही टफ डिसीजंस ले रही है। और यहाँ पर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर उसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। उस समय यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे बट शीन अपने मॉम डैड की बातों को सुनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। वो सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज कह रही होती कि अब मेरा जी के यहाँ पर क्या ही फायदा है अगर कोई भी यहाँ पे मुझे अडोर नहीं कर सकता, मुझे अप्रिशिएट नहीं कर सकता। गूजन यहाँ पर कम्प्लीटली साइलेंट था बिकॉज उसे खुद यहाँ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। उसके माइंड पे और उसके हाथ में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रैनन थी। पर फिलहाल जो सिचुएशन चल रही थी वो उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस और इंटेंस थी। इतने में यहाँ पर वो कूदने वाली थी जहाँ पर वो उसे रोक लेता है और उसे प्रॉमिस करता है शादी करने का, ये कहते हुए कि वो वेडिंग को खुद हेल्ड करेगा। एंड हम यहाँ पर रानन और जी की वेडिंग को भी देखते हैं। वही दूसरे यहाँ पर रानन उसे इस वेडिंग को कैंसिल करने के लिए बोलने लग जाती। सीधी इस बात से डिसअप्रूव कर रहा था। उतने में यहाँ पर मिसेस ली आती जहाँ पर मिसेस ली कहते कि वही होगा जो कि रानन चाहती है। जी उसे कहता है कि तो फिर मेरा क्या।
रान कहते कि हमारी एंगेजमेंट तो हो चुकी है, बस वेडिंग की बात है जो हम आगे जाकर कर लेंगे, जिस दिन मुझे यहाँ पर पूरा डिसीजन मिल जाएगा उस दिन। फिर उसके बाद से यहाँ पर तब से लेके अब तक वो उसके साथ एंगेजमेंट भी बना हुआ था। एंड यहाँ पर रानन ने अपनी मॉम का बिजनेस जो है वो हैंड ओवर कर लिया था, जहाँ वो बिजनेस मीटिंग पर भी जाती थी और ट्रिप्स पर भी। साथ साथ जो मेन प्रोजेक्ट्स थे वो खुद हैंडल करती थी, जिनमें से एक मिस्टर गू का भी होता है। और वो वहीं पर प्रेजेंटेशन गई थी देने के लिए। जब वो वापस आती है तब गू उसे बुलाता भी है, बट वो उसे गुड बाय बोलकर चली जाती है, बिकॉज उसे लगता है कि गू यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत खुश होगा, तो फिर उसे यहाँ पर उसे उसका पर्सनल स्पेस दे देना चाहिए। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जहाँ पर मिस्टर गुलशन उससे मिलने आए थे। एंड यहाँ पर वो उससे बता रहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी जरूर करूंगा, लेकिन फॉरएवर के लिए यहाँ पर हमारे बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट और इमोशनल कांटेक्ट नहीं बन पाएगा, और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। लेकिन तुम यहाँ पर सभी दुनिया वालों के सामने के लिए तो मिसेस को जरूर रहोगी। तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो, मिसेस गो का टाइटल भी। लेकिन तुम्हें मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा। जिसके बाद में वो सोचते कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके मैं उसे ऐसे भी सेड्यूस कर ही लूंगी। एंड तब हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर फाइनली वेडिंग की डेट्स फाइनलाइज हो जाती है। एंड उस समय यहाँ पर रैन ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रही थी। तब वहां पर मिसेस ली की असिस्टेंट आती है, जो कि उसे वीडियो दिखा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर ये जी और शिन एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और वो सब कुछ यहाँ पर उन्हीं के गेम प्लान का एक हिस्सा है। तब यहाँ पर तो जी को पुलिस अरेस्ट करती करती और रानन निकल पड़ती है यहाँ पर सारी की सारी बातें गुलजैन को बताने के लिए। और जैसे वो स्टेज पर जाती वैसे यहाँ पर शीन के मॉम डैड उसे रोकने वाले थे, लेकिन यहाँ पर गुलजन उसे आने के लिए कहता है। उस समय यहाँ पर वो गुलजन के पास जाती है और यहाँ पर वो उसे शादी करने के लिए कह रही थी। जहाँ पर जैसे शीन उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, यहाँ पर रानन उसके फेस से वो मास्क हटा देती है, जिससे पता चलता है सभी को कि वो सिर्फ यहाँ पर नाटक करी थी अपने फेस के मार्क का, और कुछ भी नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर रानन उन सभी को वो सारी बातें भी बताती है, जिसके बाद में मिसेस ली भी वहां पर मौजूद थी, दोनों ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के साथ में। उस समय वो पुलिस को बुलाते हैं ठीक सी की तरह शीन को भी अरेस्ट करवा लेती, जहाँ पर शीन के पेरेंट्स को उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। फिर फाइनली यहाँ पर वो लोग मिसेस ली की अप्रूवल से शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर नी डाउन करते हुए वो रानन को प्रपोज करता है, और रानन भी उसे हाँ बोलती है। जहाँ पर ये पहली बार हो रहा होगा कि बच्चे यहाँ पर खुद के मॉम डैड की वेडिंग पर है। और इसी के साथ ये ड्रामा हैप्पीली यहीं पर खत्म हो जाता है।